नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ के जीवन के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ। एक्ट्रेस अभिनय के साथ साथ स्टेज शो और अवार्ड कार्यक्रमों में भाग लेती है। वह विशेष रूप से अपने निजी जीवन के बारे में संरक्षित रहने के लिए जानी जाती है। कैटरीना का पूरा नाम कैटरीना तुर्केट है। वहीं उन्हें अन्य नाम निक कैट, कैटी, काटज और सांबो कहकर भी बुलाते हैं। कैटरीना की मां का नाम सुजैन है, जिनको सुसन्ना नाम से भी बुलाते हैं। उनकी मां ब्रिटेन में वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया के नाम से चलाती हैं, जो औरतों और बच्चियों के लिए काम करता है। कैटरीना के बचपन में ही उनके माता पिता मोहम्मद कैफ के बीच तलाक हो चुका था। कैटरीना ने बताया कि उनकी मां ही उनके सभी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई और पालने की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाती रही हैं। उनके पिता ने उनके पालन पोषण में कोई मदद नहीं की। कैटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने अपने पिता के साथ कभी संपर्क नहीं रखा। शुरुआत में वे अपनी मां का सरनेम इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब वह भारत आईं तो उन्होंने अपना उपनाम बदलकर कैफ कर लिया, जो उनके पिता का उपनाम था। कैफ शब्द बोलने में आसान भी है, वह इस नाम को पसंद भी करती है। कैटरीना कैफ की पढ़ाई की बात की जाए तो होम स्कूलिंग के माध्यम से शुरू हुई थी। घर में इन्हें इनकी मां और अन्य शिक्षकों ने पढ़ाया। इसके बाद इन्होंने करेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा अपनी शिक्षा को ली। 14 साल की उम्र में इन्होंने हवाई में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपनी जीत दर्ज की। कैटरीना ने लंदन में ही मॉडलिंग का करियर चुना और इसमें अपनी पहचान बनाई। कैटरीना कैफ के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 7 भाई बहन हैं। कैटरीना कैफ के पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी हैं, किंतु इन्हें ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त है और वहां ये एक सफल व्यापारी हैं। उनके 7 भाई बहनों में 3 बड़ी बहन है, जिनका नाम स्टेफनी, जो कि सबसे बड़ी बहन है, क्रिस्टीन और नताशा है। इसके अलावा 3 छोटी बहन मेलिसा, सोनिया और इसाबेल है। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम माइकल है। इसाबेल कैफ भी एक मॉडल और अभिनेत्री है। इसाबेल ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी कर दिया है। कैटरीना कैफ ने महज 14 साल उम्र में ही हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और उसे जीता। इसके बाद उन्हें अपने करियर का पहला असाइनमेंट ज्वेलरी का मिला। एक्ट्रेस ने इसके बाद पेशेवर मॉडल के रूप में फ्रीलांस एजेंसी में काम किया और लंदन फैशन वीक का हिस्सा बन गई। उन्होंने अपना पहला फैशन शो लंदन में किया, जिस दौरान फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने पर विचार किया। उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित बूम फिल्म में लीड अभिनेत्री का रोल दिया। कैटरीना ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए जमकर मेहनत की। सबसे पहले उन्होंने अपनी हिंदी पर पकड़ बनाना शुरू किया। उन्हें सीमित क्षमताओं के बावजूद कुछ फिल्में मिलीं। नमस्ते लंदन 2007 ने कैटरीना के करियर में निर्णायक भूमिका निभाई। इसकी सफलता का खासा लाभ उन्हें मिला। इसके बाद तो कैटरीना ने पार्टनर, वेलकम, रेस, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी, दे दनादन, राजनीति जैसी सफल फिल्मों की झड़ी लगाकर बॉलीवुड की अन्य नायिकाओं की नींद उड़ा दी। कैटरीना ने बहुत कम समय में ही बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। इन फिल्मों के जरिए उन्हें डेविड धवन, अनिल शर्मा, अब्बास मस्तान, राजकुमार संतोषी, प्रियदर्शन, प्रकाश झा और अनीस बज्मी जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्हें कमर्शियल फिल्म बनाने में महारत हासिल है। कैटरीना को लकी एक्ट्रेस कहा जाने लगा और फिल्मों में उनकी उपस्थिति सफलता की गारंटी मानी जाने लगी। कैटरीना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन कहा जाने लगा और आज उनके लाखों फैंस हैं। कैटरीना को सफलता सिर्फ भाग्य के बल पर ही नहीं मिली, उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के होने के बाद भी कैट जमी रहीं। अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और फिल्म दर फिल्म उनका अभिनय बेहतर होता गया। सेट पर कोई नखरे नहीं दिखाए और जैसा निर्देशक ने बताया वैसा उन्होंने किया। कैटरीना कैफ को समकालीन सबसे सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। अभिनय के लिए आलोचना के बावजूद वो लगातार सफल फिल्मों के कारण हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। एक ट्रेड पत्रिका द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कैटरीना को सफलतम अभिनेत्री कहा गया। इसके बाद कैटरीना ने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया असल में अपना डेब्यू किया। इन्होंने मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और फिर इन्हें हिंदी फिल्मों का काम भी मिलने लगा। इन्होंने हिंदी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि फिल्मों में किसी तरह की परेशानी न हो।
बॉलीवुड में कैटरीना कैफ का असली डेब्यू सलमान के साथ उनकी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से हुआ। ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आई। फिर तो दोनों ने पार्टनर, युवराज और एक था टाइगर जैसी कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जब सलमान जेल गए थे तो कटरीना ने उनके लिए सिद्धिविनायक मंदिर में प्रार्थना भी की थी। करीबन 5 साल तक दोनों में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। कैटरीना का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया। सलमान से परेशान कैट को अपने पास खिलाड़ी कुमार नजर आए। अक्षय और कटरीना में फिल्म हमको दीवाना कर गए से नजदीकियां शुरू हुईं। ये दोनों की एक साथ पहली फिल्म थी। कैटरीना के साथ गॉसिप का असर अक्षय की भी फैमिली लाइफ पर होने लगा, जिसके बाद इस जोड़ी का भी द एंड हो गया। कैटरीना कैफ की लाइफ में अक्षय कुमार के बाद सावरिया रणबीर कपूर की एंट्री हुई। अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान दोनों एक दूसरे से मिले। देखते ही देखते बॉलीवुड गलियारों में नई प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोनों साथ नजर आने लगे, यहां तक कि रोमांटिक हॉलिडे की तस्वीरें भी वायरल हो गईं। इतना ही नहीं, करीना कपूर ने तो एक शो में कैटरीना को भाभी तक कह डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतू कपूर कैटरीना को बहू बनाने के पक्ष में नहीं थीं और ये रिश्ता भी खत्म हो गया। कटरीना की लव लाइफ में फिर यंग और हैंडसम सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री होती है। दोनों ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे थे। जहां कैट रणबीर से दूर हुई तो वहीं सिद्धार्थ और आलिया के बीच भी चीजें खत्म होने के कगार पर थीं, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके बाद एंट्री होती है विक्की कौशल की। सलमान, अक्षय, रणबीर और सिद्धार्थ के बाद कैटरीना की लव लाइफ में विक्की आते हैं। 9 दिसंबर को कैट विक्की की दुल्हनिया बनी। कैटरीना को जिस प्यार की तलाश थी, जिस कमिटमेंट की दरकार थी, वो उन्हें विक्की में नजर आ गया और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सेलिब्रिटी बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई और जानकारी हो जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।